बांकेपुर में जन सुराज पार्टी के चुनावी जीत के बाद औरंगाबाद के बारून में कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बारून के पूर्व प्रमुख एवं जन सुराज पार्टी के नबीनगर विधानसभा के वरिष्ठ नेता रंजन कुमार ने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जोश के साथ जय बिहार के नारे लगाए। रंजन कुमार ने कहा कि बांकेपुर जैसे महत्वपूर्ण सीट पर जीत जन सुराज पार्टी के बढ़ते जन समर्थन का संकेत है। उन्होंने साथ ही कहा कि चुनाव में मिले प्रचार के दायित्व को कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पूरी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने निभाया। उन्हें प्रशांत किशोर के बिहार दौरे और बदलाव की मुहिम की तुलना गांधी जी के चंपारण आंदोलन से करते हुए कहा कि जन सुराज जाति और धर्म की राजनीति से अलग विकास और बिहार के भविष्य की बात कर रहा है। वहीं रंजन कुमार ने बांकेपुर की जनता, प्रशांत किशोर तथा औरंगाबाद नवीनगर के लोगों का आभार जताते हुए कहा कि यह जीत बिहार की नई राजनीतिक पटना की शुरुआत करता है। और आइए जानते हैं कि किस प्रकार उन्होंने जो है बातें बताई। जो जन सुराज को जीत मिली है, आगे कि उसका मुख्य कारण क्या रहा? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। मैंने बांकेपुर का चुनाव बहुत ही नजदीक से देखा। वहाँ उस विधानसभा में टोटल 24 वार्ड था, 424 बूथ था। उसमें हमें एक वार्ड का जिम्मेवारी दिया गया कि आप वहाँ का वार्ड देखिए, जिसमें मेरे अंदर 17 बूथ था। और मैंने वहाँ जो नज़दीक से देखा, कहीं भी पहला बार जो संविधान में लिखा हुआ है कि अंतिम व्यक्ति तक न्याय मिलना चाहिए और जो अधिकार वोट का है, देश का राष्ट्रपति का हो, प्रधानमंत्री का हो, समाज के अंतिम व्यक्ति का भी वही अधिकार होगा। तो केवल अभी तक हम लोग आजादी के बाद सुनते थे, जमीन पर उतरते नहीं देखे थे। क्योंकि आज तक हिंदुस्तान में जो भी चुनाव हुआ, जातीय समीकरण पर हुआ, धर्म के उन्माद में हुआ, लेकिन पहली बार जब हम लोग ने वहां दरवाजे दरवाजे दौरा किया, डोर टू डोर दौरा किया, एक भी सिंगल घर नहीं छूटा। और बांकेपुर का बुद्धिजीवी जनता, जो बिहार के सबसे इंटेलेक्चुअल जनता में आती है, बुद्धिजीवी में आती है, समृद्ध में आती है, वहां बहुत तर्क वितर्क हुआ, लोगों से हुआ, सभी विषय वस्तु पर हुआ, लेकिन सभी का एक मत था कि प्रशांत जैसा विजनरी वाला नेता को हम लोग किसी भी कीमत पर नहीं खोएंगे। चाहे जिस दल से उनका ताल्लुक था, चाहे भाजपा से हो, चाहे राजद से हो, जदयू से हो, लोजपा से हो, लेकिन एक पॉइंट पर सब कायम था कि प्रशांत जैसा विजनरी का नेता बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान में कोई नहीं है। इसको हम लोग नहीं गवाएंगे। उसी दिन हम लोग को विश्वास हो गया कि हम लोग चुनाव भारी बहुमत से जीतेंगे। क्या लग रहा है, बिहार के चुनाव में भारी बदलाव होने वाला है? छोटी पार्टियों का जो है अब धीरे धीरे जो है समापन होने वाला है? बिल्कुल, प्रशांत का सोच एक विचार है। जिस तरह से गांधी जी ने चंपारण का आंदोलन शुरू किया था, अब उनका विचार गांधी जी नहीं रहे, लेकिन आज भी उनका विचार जिंदा है। उसी तरह से प्रशांत का विचार, प्रशांत का सोच जो बताता है कि यहाँ कोई जाति पाति नहीं, कोई अंगड़ा पिछड़ा नहीं, यहाँ बिहार का जो खजाना है 3.5 लाख करोड़, उसको समाज के अंतिम व्यक्ति को बताना है कि तुम्हारा एक वोट का कीमत है 3.5 लाख करोड़। चर्चा इस पर होगा, न कि जातीय अनुमाद पर, धर्म को चर्चा इस पर होगा कि जो 3.5 लाख करोड़ टोटल जनता का पैसा है, उस पर हमारा विकास कैसा हो, उस पर हमारा जो देश का भविष्य है, बच्चा जो पैसा के बिना स्कूल नहीं जा रहा है, भूखे पेट आधा पेट खाकर सो रहा है, उस पैसा को उन लोग तक कैसे पहुंचाया जाए, ये प्रशांत का विजन है। और जो हमारा राज्य का खजाना है, जो लूट कर ले जाया जाता है दूसरे स्टेट में, और वहां का यहाँ का हम लोग का पैसा दूसरा स्टेट में जाकर के उसको सीडी रेशियो कहते हैं। हमारे लोग उतना जागरूक नहीं है, समझ नहीं पाते हैं। सीडी रेशियो का सीधा हम बता दे रहे हैं आपको साधारण लैंग्वेज में कि जो हमारा बिहार में पैसा जमा होता है, मान लीजिए 50 करोड़ रुपया जमा हुआ, तो हमको लोन मिलता है केवल उसका 40%। और दूसरे स्टेट में जैसे आंध्रा वगैरह में अगर पैसा जमा होता है 100 करोड़,
तो उसको 150 करोड़ लोन मिलता है, क्योंकि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, अपने स्टेट के लिए लड़ा है। लेकिन हमारे जो नेता जिनको हम लोग चुने, वो केवल केंद्र सरकार से चापलूसी करते हैं कि हमें किसी तरह से मुख्यमंत्री बना दिया जाए, किसी तरह से मंत्री बना दिया जाए, टिकट ले ले। बिहार के हक हकूक के लिए नहीं लड़ा है। अब प्रशांत बिहार के हक हकूक के लिए लड़ रहे हैं। जब तक यहाँ कल कारखाने, जब तक यहाँ फैक्ट्री नहीं आएंगी, तो हमारे यहाँ से जो 1 करोड़ जो बाहर लोग जा करके दर दर की ठोकरें खा रहे हैं दूसरा प्रदेश में चंद रुपयों के लिए, वो बिहार पुनः वापस लौटेंगे। यही प्रशांत का विजन है, यही प्रशांत का विचार है। तो ये विचार क्या लग रहा है, लोग नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी में सम्राट को नकार रहे हैं? नहीं, देखिए, नकार तो दोनों को दिए थे। आप जब 2025 का चुनाव देखिएगा, जब जून में हम लोग कैंपेन कर रहे थे, पूरा बिहार का सर्व समाज का आवाज था कि इस बार बिहार में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि किसी तरह का कोई सरकार नहीं रह गया था जो महिलाओं को, अगर खजाना, सरकारी खजाना जनता का पैसा था, वो अगर जनता का पैसा का कोई सरकार का हक नहीं है कि आप रेवड़ी की तरफ बांट दे, और उन्होंने खजाना का पैसा रेवड़ी की तरफ बांट दिया, जिसका खामियाजा आज देखिए, पेंशन टाइम से नहीं मिल रहा है। सभी डेवलपमेंट का जितना कार्य चल रहा है बिहार में, सब रुका हुआ है, सब ठेकेदार के पैसा बंद है, डेवलपमेंट का कार्य रुका हुआ है। क्योंकि आप सबका हेड होता है कि किस हेड में कौन पैसा खर्चा, सब हेड का पैसा करके खजाना का पैसा आप लुटा दिए। वो आपका पैसा नहीं था, बिहार के गरीब जनता का पैसा था। अब जिसका चलते डेवलपमेंट पर असर है, सब डिपार्टमेंट में पेमेंट टाइम से नहीं मिल रहा है, विकास के इतनी रुका हुआ है। तो हम आखिर इनको क्या जरूरत था? निष्पत्ति तो उसी समय हो जाता, अगर खजाना गरीब जनता के बीच खजाना नहीं खोलते, 2 लाख का लालच नहीं देते, तो आज का परिदृश्य दूसरा रहता। क्या कहेंगे आखिर में, बिहार तो बदल ही रहा है, लेकिन नवीनगर की जनता के लिए क्या कुछ कहेंगे? किस प्रकार जो है जन सुराज से लोग जुड़े? नवीनगर की जनता प्रशांत जी के रिजल्ट से बहुत उत्साहित है। हम लोग से एकदम डायरेक्ट लोग कनेक्शन में है, और लोग कहा है कि जो चूक हम लोग किए हैं, अब किसी बहकावे में हम लोग नहीं आएंगे। अब हम 2029 में ही इसका रिजल्ट देंगे। 30 में तो देना ही है, लेकिन 2029 में ही बताएंगे, और सिर्फ एक नारा होगा, जय बिहार, जय बिहार। तो आपने देखा किस प्रकार बांकेपुर चुनावी जीत के बाद यहाँ औरंगाबाद में जो है लोगों ने अपनी अपनी बात बताई कि औरंगाबाद से किस प्रकार जो है लोग जाकर के वहां बांकेपुर का रन को फतह किया। बिहार फिलहाल बदल रहा है।